अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाजरीन, जब मुल्क तरक्की करते हैं तो आबादी बढ़ती है, आबादी बढ़ती है तो नए शहर बनाना लाजिम हो जाता है। और जब लाहौर की एक्सपेंशन का मामला जो है वो दरपेश हुआ तो नए शहर को आबाद करने का सोचा गया और गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और दरियाए रावी के किनारे एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। रूडा के तहत ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है नया शहर बनाने का। इस नए शहर में जहाँ पर रिहाइश गाह तो है ही है, लेकिन साथ में इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं, साथ में जंगल उगाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कॉलेजेस होंगे, जो एक पूरे शहर में जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं एक मॉडर्न शहर में, उसके तहत जो है ये शहर आबाद किया जा रहा है। प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये शहर आबाद किया जा रहा है। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो चहार बाग का इलाका है जो कि रेजिडेंशियल एरिया है वो किस हद तक डेवलप हो चुका है, और इसके अलावा हम जंगल भी आपको दिखाएंगे कि जंगल इस वक्त तक किस हद तक जो है वो डेवलप किया जा चुका है। रख जोक का ये जंगल होगा जहाँ पर हम आपके साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रूडा के तहत लगाए जाने वाले जंगल में। ये जंगल की साइट है, ये झोंक का जंगल है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन टोटल जो रूडा के तहत जो जंगल लगाया जा रहा है उसका एरिया कितना है और ये जंगल बनाने का मकसद क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर राशिद अली साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक। अच्छा, ये जो पूरा एरिया है जिसके तहत रूडा के तहत जो जंगल लगाया जा रहा है, ये एरिया कितना है? ये रूडा की यूरिसडिक्शन में जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो तकरीबन 6000 एकड़ है और उसमें से 2000 एकड़ लाहौर फॉरेस्ट डिवीज़न में है और तकरीबन 4000 एकड़ शेखुपुरा फॉरेस्ट डिवीज़न में फॉल करता है। ठीक। ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं इसका रख जोक फॉरेस्ट का जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट यही है और इसका जो टोटल एरिया वो तकरीबन 3000 एकड़ है। तो अभी यहाँ पर किस हद तक काम हो चुका है? कितने एकड़ पर आपने ये कवर कर लिया प्लांटेशन? हमने ये प्लांटेशन 2021 में शुरू की थी और 21 और 22 में 2 सालों में हमने यहाँ पे 40,000 प्लांट्स लगाए हैं जो कि एरिया कवर करते हैं तकरीबन 40 एकड़। इस साल हमारा जो प्लान है वो तो है तकरीबन 160 एकड़ पे, जो ऑलरेडी लैंड हमारी वो लेवल है, प्रिपेयर है फॉर प्लांटेशन। उस पे हम तकरीबन 1,60,000 पौधे लगाएंगे। ठीक हो गया। तो आप ये जो 40,000 प्लांट्स की बात कर रहे हैं और 40 एकड़ जो आपने कवर किया, ये इस रखजोक की बात कर रहे हैं या टोटल फॉरेस्ट की? सिर्फ रखजोक में। सिर्फ रखजोक, क्योंकि जो अभी हम प्लांटेशन उस जगह पे कर रहे हैं कि जो प्लांटेबल ब्लैंक है, मतलब जो खाली जगह है जिस पे ऑलरेडी प्लांटेशन नहीं है, पौधे नहीं हैं, जो ब्लैंक एरिया, खाली एरिया, वहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं और वो रख जोक में ही है, वो तकरीबन 1000 एकड़ है। और लाहौर डिवीज़न में अभी काम शुरू नहीं हुआ? लाहौर डिवीज़न में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें एज सच कोई अभी ब्लैंक एरिया नहीं है। ठीक है। उसमें एग्जिस्टिंग कैनोपी कवर जो है वो फुल है। ठीक है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कुछ पीछे जो कैनोपी को कवर करते हैं, तो ये भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे या इनको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ये यूकलिप्टस का पौधा है जो वाटर लेवल को नीचे ले जाता है। एग्जैक्टली, इसीलिए हमारा जो प्लान है प्लांटेशन प्लान, उसमें ये यूकलिप्टस और कोनोकार्पस दो ऐसी प्लांट स्पीशीज हैं जिनको हमने कम्प्लीटली एलिमिनेट किया है, उसको हमने अपने प्लान में शामिल नहीं किया और हमने प्रमोट किया है जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं लाहौर की या इस एरिया की, जो यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ एग्जैक्टली जो जहाँ के एनवायरनमेंट के साथ कोप करती हैं या बेस्ट अडेप्टेबल हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी मुझे पता चला कि जो लाहौर के एक्सपेंशन से जो मेन मसला आ रहा है वो पानी का जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, और ये जो जंगल लगाया जा रहा है इसका मकसद भी यही है कि यहाँ से ख़ास तौर पर यूकलिप्टस का जो पौधा है उसको एलिमिनेट करने का मकसद भी यही है कि जो पानी का जो टेबल है उसको मेंटेन किया जा सके। और ये भी इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो ऑलरेडी जो यहाँ पर स्पीशीज़ लगी हुई हैं यूकलिप्टस की और कुछ और दीगर पौधों की, तो उनको आप किस तरह से एलिमिनेट करेंगे? मतलब यकलख्त उसको ख़त्म कर देंगे या आहिस्ता आहिस्ता? लेकिन देखें, इसमें ये थे कि ये हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारी टेक्निकल असिस्टेंस रहती है और इसके लिए भी हम उनके साथ कोऑपरेट करके उनसे कोई निगोशिएट करके
स्टेप बाय स्टेप इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक। क्योंकि अगर ऑलरेडी देखें 3-4 हज़ार एकड़ पे एक ग्रीन कवर है और उसको हम एट वंस अगर रिप्लेस कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो उसका तो ये environment पे इन्वायरमेंट के असर बड़ा जो है अच्छा वो- जो इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ MOUs साइन हुए, उससे मुतालिक भी आप हमें अपडेट करें। कुछ PHA के साथ भी आपने MOUs साइन किए, तो उसके तहत कितना काम हुआ यहाँ पर? देखिए PHA के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ कि 1 साल के लिए। ठीक। ये जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, ये PHA ने डेवलप किया 10 एकड़ एरिया, और इसमें उन्होंने तकरीबन 10,000 पौधे लगाए जो नेटिव स्पीशीज़ थी, लोकल स्पीशीज़ थी, जो अडेप्टेबल हैं इस क्लाइमेट में। ठीक है, कौन कौन से स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर लगा इसमें रहे जो लोकल स्पीशीज़ हैं उसमें मेन नीम है हैं? और अर्जुन है, उसमें पिलकन है, सुखचैन है। ठीक, तो अभी आपने बताया कि 40 एकड़ का जो एरिया है वो कवर कर लिया गया है, तो नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? coming नेक्स्ट year? हमारा जो प्लान है वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि 160 एकड़ पे हमारी लैंड प्रिपेयर है, और हम उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक नया MOU साइन करने जा रहे हैं अच्छा, इस दफ़ा फॉर आप प्लांटेशन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं। ठीक जी, ठीक हो गया। तो उससे हम 160 एकड़ एरिया जो है वो कवर करेंगे, तो उसमें जी। कितने प्लांट्स लगाएंगे? उसमें 160 एकड़ पे, क्योंकि हम 1 एकड़ में तकरीबन 1000 पौधा लगाते हैं, तो 160 एकड़ में तकरीबन 1,60,000 प्लांट्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, तो इतना बड़ा जंगल, और इसका मकसद आप क्या समझते हैं कि ये क्या हमें फ़ायदा देगा, हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से करके एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, जो आजकल जो क्लाइमेट चेंज सिनेरियो है और ये जो स्मोक इशू है स्पेशली इन लाहौर ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ठीक है, उसके लिए जो फॉरेस्ट है ना, उस बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, और स्पेशली स्मोक, और इवन वाटर टेबल भी इससे इन्हांस होगा, मतलब वाटर टेबल रिवाइव होगा, थोड़ा रिवाइव ऊपर होगा। आएगा। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। तो आपने ये भी कहा कि मैंने ये सुना कि आप ये दावा करते हैं कि इससे आबी हयात का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, क्योंकि ये दरिया के रावी के किनारे है। आबी हयात का और जो जंगली जानवर हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। परिंदों के लिए ये बड़ा सूटेबल एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, ये जो नेटिव स्पीशीज़ हम जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो यहाँ की जंगली हयात है वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, कि जब उनको अपना एक लोकल क्लाइमेट मिलेगा, लोकल एनवायरनमेंट मिलेगा, लोकल प्लांटेशन मिलेगी, तो जो आबी हयात, जो जंगली हयात है जिसमें जंगली जानवर हैं, बर्ड्स हैं, वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे, और ये एक इकोसिस्टम है नेचर का ना, वो इकोसिस्टम इससे रिवाइव होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो 6000 एकड़ का एरिया है टोटल, ये फॉरेस्ट कितनी देर में बन जाएगा? कितने साल लगेंगे इसमें, इस पूरे प्रोजेक्ट में? देखिए, ये बेसिकली ये जो लैंड, ये जो हमारा इनिशियली तो 20 साल का ये है प्लान, कि इसमें इट टेक्स 20 ईयर्स, ठीक है, और लेकिन ये है कि अभी जो हमारा स्टार्ट है, जो ये जो जोक वाला जहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं, ये एरिया तकरीबन है 1000 एकड़, ठीक है, इसको हम तकरीबन 4 से 5 साल में इसको कंप्लीट करेंगे। 4 से 5 साल में। तो जो लाहौर डिवीजन का एरिया है, जहाँ पे आपने कहा कि ऑलरेडी प्लांटेशन भी मौजूद है, तो वहाँ का क्या प्लान है कि वहाँ पर किस तरह से करके फिर आप प्लांटेशन वहाँ पे तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कैनोपी कवर है ना, जो अगर तो यूकलिप्टस है तो उसको भी हम एलिमिनेट करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ पे नेटिव स्पीशीज़ लगी हैं वो एज सच ग्रो करेंगी। वो तो ग्रो करेंगे, लेकिन आप कुछ नए पौधे भी तो लगाएंगे ना? नए पौधे लगाएंगे, लेकिन वो ये है कि उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी हमें कंसेंट चाहिए होगा, ठीक, कि क्योंकि जो एलिमिनेट करना है एग्जिस्टिंग कैनोपी कवर को, इट्स अ बिग इशू वो उनकी मर्जी फॉर के बगैर एनवायरनमेंट, नहीं हो फॉर सकता। क्लाइमेट। यस, ठीक हो गया, वो डिसाइड करेंगे। Yes. अच्छा, ये जो फॉरेस्ट है, ये बनाए जाने के बाद के भी कुछ आपके प्लान्स मुझे पता चल रहे हैं कि इसको कुछ टूरिज्म के लिए Yes, प्रमोट किया exactly. जाएगा, तो वो क्या आपका प्लान है? टूरिज़म के लिए ये है कि ये इको टूरिज़म को प्रमोट करेगा। इसमें यहाँ पे बोटिंग क्लब्स होंगी, और इसके अलावा पिकनिक रिजॉर्ट होंगे, और जो मतलब ज़ाहिर है जो लोकल्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा पिकनिक पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो टूरिज़्म है उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारे प्लान्स में भी शामिल है। तो जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है उसके लिहाज से भी कुछ इसको प्रमोट किया जाएगा, उस लिहाज से भी इसको डिज़ाइन किया जाएगा, यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ इस लेवल पर भी होंगी?
डेफिनेटली लोकल कम्युनिटीज को तो ये एड्रेस करेगा ही, लेकिन क्या इस लेवल का होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी यहाँ पर देखिए, नेचर इज अ नेचर, नो मैटर कि वो लोकल कम्युनिटी है या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी है। अगर आप नेचर को, नेचर बेस्ड मतलब उसको प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि पहाड़ों पर हम जाते हैं जब तो वहाँ पर ये देखते हैं वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, जो ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल जो लोग हैं दूसरे मुल्कों से आते हैं, वहाँ पर हमारा टूरिज्म का काफ़ी बिजनेस भी है और काफ़ी प्लान भी किए जा रहे हैं उस लिहाज से। तो ये जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं इनमें भी तो इंटरनेशनल लेवल की जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। जी, तो उस लेवल को ये एड्रेस करेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो जंगलात हैं वो हमारी सेहत के लिए, हमारी जहनी सेहत के लिए, हमारी फ़िज़िकल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डिप्रेशन लेवल में कमी आएगी, एनवायरनमेंट बेहतर होगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो है वो माहौल को क्लीन करने की एक कोशिश है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जो है वो मुआविन साबित होगा हमारे माहौल को बेहतर बनाने में, और ख़ास तौर पर लाहौर के माहौल को बेहतर बनाने में, लाहौर के एनवायरनमेंट को जो कि इस वक्त क्लीन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको बेहतर बनाने में। नाज़रीन, यहाँ से हम मूव करेंगे, चार बाग का एरिया है जो कि इस रूडा के तहत लगाया जा रहा है, रेजिडेंशियल प्लान्स हैं, उस पर हम देखेंगे कि किस हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रूडा के तहत बनाए जाने वाले एक बड़े सिटी के अंदर जो कि दरियाए रावी के किनारे आबाद किया जा रहा है। प्लान्ड सिटी है ये, इसमें एजुकेशन सिटी भी होगा, मेडिकल सिटी भी होगा और स्पोर्ट सिटी भी बनाया जाएगा। चूँकि ये प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत बनाया जा रहा है तो इसमें जो है वो बहुत बड़े शहरों वाली प्लानिंग की गई है। दरियाए रावी के किनारे ये तकरीबन 46 किलोमीटर पर मुहित जो है ये शहर आबाद किया जाने वाला है। इस पर किस हद तक काम हो चुका है, इसके एक रेजिडेंशियल एरिया में चहार बाग के नाम से जो मशहूर है उस पर मौजूद हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर राय बिलाल साहब। उनसे जानते हैं कि किस हद तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और इसकी विसिनिटी क्या है, लाहौर के साथ किस तरह से कनेक्टेड है और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। बिलाल साहब, एक मैंने यहाँ पर आकर देखा तो ये एक तो ये कि ये एरिया मुझे बहुत पसंद आया कि ये जिस तरह से इसका एनवायरनमेंट भी है थोड़ा सा ताज़ा सा और शहर से शायद दूर है, तो इस वजह से उसकी जो माहौलियाती आलूदगी है उसका इम्पैक्ट भी ज़रा यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। तो ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से काम जारी है, तो ये सबसे पहले तो ये बताइएगा इस काम का आगाज़ कब हुआ? क्योंकि 2014 में इसका एक प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया था, लेकिन प्रॉपरली इस पे काम कब होना? 2014 में पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी फिजिबिलिटी करवाई थी पूरे रूडा सिटी की। तो 2020 में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ अदारा रूडा, और फिर हमने इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। रावी चहार बाग उन्हीं एक प्रोजेक्ट्स में से हमारा एक प्रोजेक्ट है, और ये हमारा रूडा के जो रेजिडेंशियल जोन्स हैं, हमारे रूडा फ़ेज़ 1 में 17 जोन्स हैं, 16 से 17 जोन्स हैं, जिसमें से डिफरेंट हर जोन की डिफरेंट उसकी अपना कैपेसिटी है। कुछ रेजिडेंशियल हैं, कुछ मेडिकल सिटीज़ हैं, कुछ जिस तरह आपने बताया अभी सारा। ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये हम रेजिडेंशियल जोन के अंदर एक रेजिडेंशियल सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमने 2 नवंबर 2022 को स्टार्ट किया। अभी हम चहार बाग का प्रोजेक्ट 2 नवंबर 2022 को शुरू किया, और इसकी जो टाइमलाइन है कंप्लीशन की वो 24 महीने है सिविल वर्क्स की, जो कि हमारी 2025 में जाके 24 में जाके कंप्लीट हो जाएगी। 1 नवंबर 2024 को सिविल वर्क्स यहाँ पे हम हर हालत में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सिविल वर्क्स आप किसको कह रहे हैं? क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं उनको समझाने के लिए या उनको बताने के लिए कि आप सिविल वर्क्स किसको कह रहे हैं। इस रहायशी मंसूबे में हमारे डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट होगा यहाँ पे। सिविल वर्क्स में आपकी सड़कें, सीवर, पानी की टैंकियाँ, उसके ऊपर रोड्स के ऊपर हमारी एसफॉल्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम दूसरे मरहले में इसका इलेक्ट्रिकल वर्क्स का काम शुरू करेंगे।
अभी हमारी जो सतह हमने अचीव करनी थी अपने रोड्स की, वो हमने अचीव कर ली हुई है। तो अब हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल की कंडक्टिंग का भी काम शुरू कर सकते हैं। अब हम अगला मरहले में इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे, वो भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 2024 से पहले ही हम कंप्लीट कर दें जी। इसके अलावा आखिरी मरहले में हमारा सुई गैस की फराहमी के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो फिर इंशाल्लाह 2024 में ही इंशाल्लाह जाके कंप्लीट होगा। उसके लिए हमारी सुई नॉर्दर्न गैस के साथ बातचीत चल रही है और कुछ चीज़ों के ऊपर उनके साथ तबादला भी हो चुका हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, वो भी इंशाल्लाह हमारा यानी 2024 नवंबर 2024 तक इसका जो डेवलपमेंट काम, इस सोसाइटी का जो डेवलपमेंट जितनी है वो मुकम्मल हो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे जी। और लोकेशन के लिहाज से अगर बात करूं तो रावी चहार बाग हमारी रिंग रोड के ऊपर हम इस वक्त 2 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है तकरीबन ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा लाहौर सियालकोट मोटरवे से 3 किलोमीटर की मुसाफत पर है। अच्छा। और अगर आप इसको कनाल रोड से के साथ उसकी एक्सेसिबिलिटी देखें तो हमारी जो मेन कनाल रोड है लाहौर की, उससे आपकी 5 से 6 मिनट्स की ड्राइव है। यानी कि अगर आप सेंट्रल हब की बात करें लाहौर के गार्डन टाउन गुलबर्ग, वो हम यहाँ से 20 मिनट्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारी ट्रैफिक स्मूथ हो। तो ये इसकी लोकेशन है प्रोजेक्ट की, और ये हमारे रेजिडेंशियल जोन के अंदर प्रोजेक्ट हम। तो ये चारबाग का एरिया कितना है? हमारा जो चहारबाग का इस वक्त जो एरिया है वो तकरीबन 128 एकड़ है। अच्छा। और इसके ऊपर हमारे डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हमारे कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, कुछ सिग्नेचर टावर्स हैं, कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। इसके अलावा हमारे रेजिडेंशल्स की 2 कटिंग्स हैं, जिसमें कनाल के प्लॉट हैं और 10 मरले के प्लॉट हैं। ये इसकी इस तरह कैटेगराइजेशन की गई है। इसके अलावा हमारे 13% ग्रीन एरियाज़ भी इस प्रोजेक्ट में रखे गए हैं। वहाँ पे हमारे पार्क्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को चीज़ें मुहैया किया जाएंगी। और इसका लेआउट कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि हर बंदा 2 या 3 मिनट की वॉक पे इन ग्रीन पॉकेट्स को एक्सेस कर सकता है। यानी कि कन्वीनियंस इस तरह से भी है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ कहीं जाना चाहते हैं पार्क में खेलने के लिए, तो बड़ा इजीली आप वॉक करके एक्सेस कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट में पार्क के अंदर वॉक करके जा सकते हैं जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी लैंड है ये इसकी चहारबाग की, ये आपने एक्वायर कर ली है? क्योंकि कई दफ़ा हम सोसाइटीज़ में देखते हैं कि साथ साथ एक्वायर करते जाते हैं और साथ साथ उसको डेवलप करते जाते हैं। ये हुकूमत पंजाब की ही लैंड थी। जो 128 एकड़ हम आपको बता रहे हैं, ये कम्प्लीटली एक्वायर्ड है। इसमें कोई एक भी हिस्सा हमने अभी किसी बंदे से या किसी की मलकियत नहीं है। ये सारी मलकियत हमारे पास गवर्नमेंट की मलकियत है, और हमने कोई एक्विजिशन मज़ीद इस प्लान्ड एरिया के अलावा अभी और नहीं करनी। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए अब हम इर्द गिर्द इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, और हमारे सीओ साहब ने भी इस चीज़ का यानी कि इंडिकेशन दिया है। हमारे डिपार्टमेंट लेवल पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हम इसको इर्द गिर्द के इलाकों को भी इसी हिसाब से अगर डेवलप कर सकें, तो उसके लिए वर्किंग शुरू हो चुकी हुई है। लेकिन जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग प्लानिंग है, जो हमने अभी सेल कर दी हुई है चीज़ें सारी, वो हमारी कम्प्लीटली हमारे कब्ज़े में है। और हम आपको अभी थोड़ी देर बाद ब्रीफिंग में शो भी करेंगे कि हमारा प्लान के मुताबिक काम किस तरह फैला हुआ है और किस किस सड़क पे किस तरह काम हो रहा है। ठीक हो गया। तो अभी तक ये जो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है, ये आपकी कहाँ तक पहुँची है? हमारा जो ओवरऑल 5 हमने महीने हो गए हैं कंस्ट्रक्शन शुरू किए हुए। नवंबर के बाद हम इस वक्त 15% कंस्ट्रक्शन वर्क कर चुके हुए हैं। तो अभी हमारे मज़ीद हमें 18 महीने और चाहिए। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फैक्ट्री है जो प्रोग्रेस है कंस्ट्रक्शन की। हमारा रोड वर्क्स तकरीबन 60% कंप्लीट हो चुके हुए हैं, जो अर्थ वर्क है रोड का। इसके अलावा हमारा सीवर का काम शुरू हो चुका हुआ है, बाउंड्री वॉल के ऊपर काम चल रहा है, और हमारे जो सरफेस ड्रेनेज के लिए ड्रेन्स बनाई जाएंगी रोड्स को, जो बारिशी पानी के लिए कलेक्शन के लिए होंगी, उनके ऊपर भी काम हो साइमल्टेनियसली इन सब चीज़ों पर काम जी हो रहा है। काम हो एट द सेम टाइम जी। ठीक हो गया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो ज़मीन है, ये चूँकि सड़क से बहुत ज़्यादा नीचे थी, अभी आपने कुछ देर पहले भी जिक्र किया कि चूँकि ये यहाँ से लोग मिट्टी निकाल के ले जाते थे, और ये ज़मीन जो है वो सड़क से बहुत नीचे थी। तो अभी आपने जो लैंडफिल वाला काम जो है वो काफ़ी हद तक फिल कर लिया है, तो उसकी भी ज़रा डिटेल्स दीजिएगा। हमने इसको ये ज़मीन रिंग रोड से
10 से 15 फुट नीचे थी। अभी हमें अगर हम इसको पूरा फिल करके सड़कों को बना दें तो वो जो प्लॉट ओनर्स होंगे उनके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए कन्वीनियंस नहीं रहेगी। फिर हमारी इंजीनियर्स की टीम बैठी, हमने यहाँ पे मुल्की मारूफ कंसल्टेंट्स नेस्पा को यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए मुंतखब किया, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो नेशनल लॉजिस्टिक सेल से हैं, NLC, वो भी बहुत मशहूर हैं, दोनों सरकारी इदारे हैं। हम तीनों ने बैठ के बाहमी मुशावरत से यहाँ पे रोड की प्रोफाइल्स इतनी सेट की कि एक तो फिलिंग भी हमारी बेहतर हो जाए इस पूरे एरिए की, ताकि जो पानी का बारिश जब हो तो उसका पानी का जो निकास है उसको बेहतर बनाया जा सके, और लोग यहाँ पे जो घर कंस्ट्रक्ट करें उनके लिए भी कन्वीनियंस हो। इसलिए जहाँ हमारे हाई आपको नज़र आ रही होंगी स्ट्रक्चर्स रोड के, इनके इर्द गिर्द हमारी कमर्शियल एक्टिविटी होगी, क्योंकि कमर्शियल आपके प्लॉट्स पड़े हैं और उनकी बेसमेंट्स भी खुदाई की जाएंगी, इसलिए वहाँ पे प्रोफाइल्स को ऊंचा रखा गया है। इस तरह रेजिडेंशियल में जहाँ 10 मरले के प्लॉट होंगे वहाँ पे आपको इतनी कन्वीनियंस होगी कि आप आराम से अपनी नीचे फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करके ऊपर रोड लेवल तक अपना लेके आ सकते हैं अपने इस तरह। तो ये कमर्शियल एरिया जो है ये कितना एरिया कवर कर रहा है यहाँ पर चहारबाग में? हमारा 11% कमर्शियल एरिया है। आपको मज़ीद बेहतर स्टैटिस्टिक्स जो हैं हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट से पता चल सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 11% हमारा कमर्शियल है, 13% सेंट्रल पार्क्स हैं, 44% हमारी रोड्स हैं, और 50% हमारा रेजिडेंशियल इसमें आ जाता है जी। ठीक हो गया। तो ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इनकी पोजीशन का क्या मामला है कि ये कब तक दे रहे हैं आप? क्योंकि कुछ खबरें भी आती रहती हैं, तो उस हवाले से ज़रा आप खुद ही ब्रीफ करते हैं। जो हमारे कमर्शियल प्लॉट्स जिनकी अभी कुछ अर्सा पहले ऑक्शन हुई है, वो मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उनमें भी शायद लोगों को उनकी पोजेशन देना शुरू हो जाएंगे। जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनका जो ओवरऑल इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 3 साल का है, और जो पोजेशन पीरियड है वो उनका वो भी 2.5 से 3 साल के अंदर उनको पोजेशन भी दे दिया जाए। ठीक, और इसकी डाउन पेमेंट कितनी है और इसकी डिटेल्स क्या हैं वो भी थोड़ी सी शेयर कर दीजिएगा। 10% डाउन पेमेंट है जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और 25% प्रिंसिपल अमाउंट का आपने एट द एंड ऑफ अपनी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम जमा कराना है। बाकी जो पैसे बच जाते हैं वो आपको क्वार्टरली बेसिस आपने देने हैं, यानी कि हर 3 महीने के बाद आप जितने भी बकाया पैसे बचेंगे वो आपने 2 साल में मेरे ख्याल से देने हैं वापस। ठीक नाज़रीन, अभी आपने चहारबाग की जो डिटेल्स हैं और कहाँ तक काम पहुँचा है ये इसकी डिटेल्स उम्मीद है कि हमने आपको काफ़ी हद तक मुहैया कर दी। इस पूरे प्रोजेक्ट की एक ब्रीफिंग हम लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आप हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, रूडा के तहत बनाए जाने वाले इस शहर का मास्टर प्लान क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है, हम जानेंगे राय बिलाल साहब से। राय साहब ब्रीफ कीजिएगा जी। आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बता दें, ओवरऑल रूडा और दूसरा चहारबाग। ठीक हो गया। ये हमारा ओवरऑल बाउंड्री है ज्यूरिसडिक्शन की, जो कि रूडा की है, और ये हमारी रावी साइफन से शुरू होती है और हडियारा ड्रेन तक जो है वहाँ पे 40 किलोमीटर मुकम्मल हो जाती है। ये काफ़ी वाइड एरिया है जो कवर कर रही है जी। हमारी जो ग्रीन आपको लाइन नज़र आ रही है ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन है। आपकी ये जो रेड लाइन है ये आपकी लाहौर की बाउंड्री है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये आपको जो ये नज़र आ रहा है लाइन, ये शेखुपुरा इस साइड पे आ जाता है और इस साइड पे आपका लाहौर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ये आपकी डिविजनल बाउंड्री है। ठीक हो गया। इसके हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट के 3 फेजेस हैं, फेज़ 1, 2A 2B और फेज़ 3। इन तीनों फेजेस का जो मजमूई रकबा है वो तकरीबन 1 लाख एकड़ है। अभी इस वक्त जो हमारा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 1 के लिए मुकम्मल हो चुका है, और इसकी हमने मुख्तलिफ जोन के अंदर तकसीम कर दी हुई है, और उन जोन्स का जो पर्पज़ है वो हमने इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, और हमने अपना रोड नेटवर्क जो पूरे फ़ेज़ के अंदर बिछाना है, जो मास्टर रोड नेटवर्क होगा वो भी हमने प्लान कर लिया है, और ये हमारे फ़ेज़ 1 का रकबा तकरीबन 44,000 एकड़ होगा जी। 44,000 एकड़ जी। इसमें अभी मैं आपको बता दूं कि हम अपना जो इस वक्त हम खड़े हैं रहायशी मंसूबे में चहारबाग, वो कहाँ प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है।
ये आपको रेड लाइन जो नज़र आ रही है वो आपकी रिंग रोड है। ठीक है। ये जो येलो लाइन नज़र आ रही है ये आपकी लाहौर सियालकोट मोटरवे, और ये यहाँ पे आगे इंटरचेंज है GT रोड का। ठीक, ये इसके अंदर से गुजर रही है। जी जी, लाहौर से सियालकोट मोटरवे। लाहौर सियालकोट मोटरवे हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल करीब है। जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ये तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर की मुसाफत पर है। ठीक, ये हमारा प्रोजेक्ट है जी। ये हमारे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे ये ब्लू लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये आपके कमर्शियल प्लॉट्स हैं। यहाँ पे हमारी सेंट्रल मेन बुलेवार्ड है, और ये जो मेन बुलेवार्ड है ये हमारी अल्टीमेटली रावी रिवर के साथ भी कनेक्ट करेगी। इसकी जो विड्थ है वो 200 फीट है। ये हमारे जो ओवरऑल मास्टर रोड नेटवर्क है उसकी स्ट्रक्चर्ड रोड में से एक रोड होगी, ये उसको कनेक्ट करेगी। और रावी के साथ इसका कितना डिस्टेंस है? हमारा रावी से इस प्रोजेक्ट का अगर इस रोड के थ्रू जाएंगे तो 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक हो गया जी। जो हमारी चहारबाग के अंदर प्रपोज्ड रोड हायरार्की है वो मैं आपको कुछ थोड़ी दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे हमारी सबसे पहले 200 फुट की मेन बुलेवार्ड है, और उसकी एक साइड पे जो मेन कैरेज वे है वो 38 फीट की होगी, जिसमें 12 फुट की लेन्स होंगी, 12-12 फुट की 3 लेन्स होंगी। इसके अलावा सर्विस रोड होगी हमारी 15 फुट की, और हमारा यूटिलिटी कॉरिडोर है 16 फीट का, जिसके नीचे हमारे सीवर और इलेक्ट्रिकल की डक्ट्स, यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड है तो उनकी डक्ट्स भी नीचे दी जाएंगी, और उसके ऊपर साइकिल ट्रैक और वॉकवेज उसी यूटिलिटी कॉरिडोर के ऊपर दिए जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास 100 फीट की रोड है, उनका कैरेज वे 26 फुट होगा, 2 लेन्स होंगी उसके अंदर, और सिमिलरली उनके लिए भी यूटिलिटी कॉरिडोर और बाईसाइकिल ट्रैक दिया जाएगा। ठीक हो गया। बाकी जो हमारी रेजिडेंसेस को अप्रोच करने के लिए जो रोड्स हैं वो हमारी 40 फीट की होंगी। ठीक हो गया। वो भी उसके अंदर 24 फुट का मेटल पोर्शन होगा रोड का, और उसकी भी एक साइड पे 8 फुट का यूटिलिटी कॉरिडोर दिया गया हुआ, और एक साइड पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का कॉरिडोर दिया गया है जो 8 फीट का होगा। जी जी। हमारा जो इस प्रोजेक्ट पे कंसल्टेंट्स हैं नेस्पाक हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे NLC हैं। ये मैंने आपको कुछ पहले भी थोड़ा ब्रीफ किया। ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है इसकी जो सिविल वर्क्स की है वो तकरीबन 3 अरब की है, और अगर इलेक्ट्रिकल और बाकी सारे कंपोनेंट्स भी मिला लिए जाएं तो तकरीबन 6 अरब में ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। ठीक, और जो आपने बताया था कि 1 नवंबर 2024 तक जो 24 तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये हमारी करंट डेवलपमेंट है इस वक्त साइट पे। ये हमारा एरियल इमेज है जिसमें आपको रोड नेटवर्क का थोड़ा सा दिखाया जा रहा है। ये हमारा मास्टर प्लान है जो कि हमने बनाना है। ये हमारा एग्जिस्टिंग रोड वर्क, अर्थ वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है 58%। ठीक हो गया। सीवर वर्क हमारा शुरू हुआ है अभी, वो भी तकरीबन हम 5% कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी बाउंड्री वॉल है, वो भी हमने 12% कंप्लीट कर ली हुई है। कुछ इस पोर्शन में हमारी बाउंड्री वॉल हो चुकी हुई है, कुछ इस पोर्शन में हमारी बाउंड्री वॉल हो चुकी हुई है। अच्छा, एक एस्पेक्ट हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो GIS सिस्टम के थ्रू हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ड्रोन की फॉर वेरिफिकेशन ऑफ प्लॉट एरियाज़, क्योंकि अक्सर लोगों को इशू आता है कि जब वो हम पोजेशन उनको दिया जाता है तो उनकी प्लॉट की कटिंग्स हो जाती हैं, प्लॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, साइज़ कम हो जाता है, तो उनको शिफ्ट करना पड़ता है कहीं और, उनको बना के देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जदीद अपना रखा है जो सर्वे सिस्टम है, तो वो साथ साथ आप कंप्लीट कर रहे हैं। हम हर 15 से 20 दिन बाद हम यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करवाते हैं, और हमारे एस्टेब्लिश्ड ग्राउंड जियोडेटिक कंट्रोल पॉइंट्स हैं जो कि इस पूरे एरिया में हमने एस्टेब्लिश किए हुए हैं 5 से 6, राइट, जिस पे GPS की रीडिंग्स लिखी हुई हैं। ड्रोन उन GPS रीडिंग्स को पढ़ता है और वो एक इमेज प्रिपेयर कर देता है जो कि आपकी प्लानिंग से इंटरकनेक्टेड होता है। अभी इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्लान है, मास्टर प्लान, और हमारे नीचे जो इमेज नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सिंक है एज़ पर डेवलपमेंट। अगर आप रोड्स देखें तो ये हमारी ब्लैक लाइंस शो कर रही हैं कि ये रोड्स हैं, और इसके अंदर ही हमारा ये अर्थवर्क आपको नज़र आ रहा होगा। सिमिलरली इस तरह आपका ये मेन बुलेवार्ड है, ये भी आपको बिल्कुल हमारे डेवलपमेंट के मुताबिक जो प्लान है उसके मुताबिक शो हो रहा है। राइट। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो प्लॉट्स हैं
वो भी कल हम एग्जैक्टली जितनी पैमाइश है वो उतनी हम लोगों को हैंड ओवर कर सकते हैं जी। इसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ कि जो हमारी बाउंड्री वॉल है उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सकेवेशन की हुई है और ये बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट लाइन हमारी बाउंड्री वॉल के ऊपर उसके साथ मीट कर रही है, सुपर इम्पोज हो रही है। ये कुछ 3D मॉडलिंग हमने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए करवाई है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये आपके चैनल के वसातत से हम पहली दफ़ा इसको ऑन एयर कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे आपसे पहले भी जिक्र हुआ डेडिकेटेड इंटरचेंज भी प्लान है जो कि स्कीम के अंदर उतरेगा। अगर हम इसको वीडियो क्लिप को प्ले करें तो ये हमारा इंटरचेंज है जो कि बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए दोनों के लिए है, और ये फिर हमारी मेन बुलेवार्ड आ जाती है उतर के। ठीक हो गया। फॉर दिस मैटर जो हमारा रिंग रोड का टॉल बूथ होगा वो भी हमारी स्कीम के अंदर ही बनाया जाएगा। ये हमारे कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स आ जाते हैं और राइट साइड पे हमारे कमर्शियल अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ये कम्युनिटी बिल्डिंग्स आ जाती हैं। फिर हमारा सेंट्रल स्केयर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, यहाँ पे हमारा बच्चों के लिए एक कम्युनिटी पार्क डेवलप किया जाएगा जिसके इर्द गिर्द ये सारे सिग्नेचर टावर्स हैं। इन सिग्नेचर टावर्स की जो हाइट है वो G+25 होगी। कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स की जो हाइट है वो तकरीबन 15 स्टोरी होगी। ठीक, कुछ 15 स्टोरीज होंगी और कुछ जो है वो 25। जो हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि डेडिकेटेड होंगी अपार्टमेंट्स के लिए वो 15 स्टोरी होंगी, और जो हमारे मिक्स्ड यूज़ होंगे जिसके अंदर आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी हो सकते हैं, होटल यूजेस के भी यूज़ हो सकता है, हाँ जी उसके लिए भी हो सकता है, वो 25 स्टोरीड होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने मस्जिद, कम्युनिटी बिल्डिंग और स्कूल के लिए भी डेडिकेटेड जगह छोड़ी हुई है, बल्कि कुछ आर्किटेक्ट्स के साथ हमारे मस्जिद के डिज़ाइंस के ऊपर भी बातचीत चल रही है। यानी कि एजुकेशन सिटी अलग भी बनेगा और जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर भी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए भी स्कूल की फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है। और हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज वगैरह का भी प्लान है? हॉस्पिटल के लिए भी डेडिकेट की गई है जगह इस पर्टिकुलर एरिया जी, इसी क्योंकि ये हमारी गेटेड कम्युनिटी है तो हम हर फैसिलिटी लोगों को अंदर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो कितने हॉस्पिटल्स प्लान किए हुए हैं, कितने स्कूल्स प्लान किए हुए हैं? हमने इस एरिया इस चहार बाग वाले बेसिकली यहाँ पे जो हमारी आबादी टोटल होगी जो कि यहाँ रहने जाएगी, अगर इनके हाई राइज बिल्डिंग्स को, अपार्टमेंट्स को भी मद्देनज़र रखे जाएँ तो तकरीबन 13,000 से 14,000 लोग इस 128 एकड़ एरिया में रहेंगे। तो उनके लिए हमने एक बड़ा अस्पताल प्लान किया हुआ है इस एरिया में, एक बड़ा स्कूल जो कि लैंडमार्क स्कूल होगा वो भी हमने यहाँ पे अच्छे किसी प्राइवेट स्कूल का यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि ये वाला जो एरिया है, ये जो चहार बाग का एरिया, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कब तक हम इस फॉर्म में देख सकेंगे इसको? हमारी जो रोड वर्क्स हैं वो आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा नवंबर 2024 तक। ठीक है। मैं इस फॉर्म की बात इस फॉर्म की अगर बात करें तो हर ये प्लॉट्स हमारे लेंगे डेवलपर्स, तो अब हर बंदे की इंडिविजुअल टाइमलाइन होगी। कोई फौरी शुरू कर देगा, कुछ इर्द गिर्द की आबादी का ट्रेंड देख के कुछ लेट भी शुरू करेगा। तो अल्टीमेटली हो सकता है यहाँ पे आप जो कंप्लीट आबादी देखें वो अगले 5 से 6 साल में, 7 साल में हम तकरीबन इस फॉर्म को अटेन कर लेंगे। यानी जो 20 साल का एक प्रोजेक्ट है, हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अगले 10 साल में हमें ये बहुत बेहतर फॉर्म में जो है वो डेवलप होता हुआ 20 साल की प्लानिंग तो हमारी ओवरऑल रूडा के लिए चल रही है ना, फेज़ 1 की। ठीक। ये पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये बहुत छोटा पार्ट है उसका, इस तरह के हमारे और प्रोजेक्ट्स भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी अनकरीब आपको उनके बारे में ब्रीफिंग दे दी जाएगी कमर्शियल डिपार्टमेंट की तरफ से। इसकी टाइमलाइन जो होगी, जो डेवलप्ड की होगी, जिसमें आपको बिल्डिंग्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, वो तकरीबन 5 से 6 साल में इंशाल्लाह यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। बहुत शुक्रिया राय बिलाल साहब, हमें पूरा एक ओवरव्यू दे रहे थे और साथ ही साथ जो इसका एक जो मास्टर प्लान जो इस सोसाइटी का है, इस कम्युनिटी का है, उससे हमें ब्रीफ कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।